कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं अपनी टोफिल की बुक्स। ना मिस किया मैंने अपनी क्लासेस को। बस अब जल्दी से दिवाली वाली छुट्टियां खत्म हो जाए, फिर मेरी क्लासेस, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा रूटीन, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। अरे सिद्धांत, मिस्टर कपूर तो स्टडी में है। भाभी, मैं भाई से नहीं, आपसे मिलने आया था। मुझसे? हाँ भाभी, आपसे 2 काम थे। एक तो आपसे माफी मांगनी थी उस हार वाले मामले को लेकर। अरे अब तो वो बात पुरानी हो चुकी है सिद्धांत, और वैसे भी तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से विक्रम को, मिस्टर कपूर को और दादी को बहुत ठेस पहुंची। तो अगर किसी से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, उन लोगों से, मुझसे नहीं। भाभी, उनसे तो मैं माफी मांग चुका हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो हार आपकी अमानत थी, तो सोचा आपसे ही माफी मांग लूं। आई एम सॉरी भाभी। प्लीज सिद्धांत, मैंने कहा ना, वो बात अब पुरानी हो चुकी है, भूल जाओ उसे। इट्स ओके। भाभी, भाभी मुझे आपसे और एक काम था। हाँ बोलो। भाभी, आपने एचआर का कोर्स भी किया है ना? हाँ, लेकिन क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब? भाभी, वो क्या है कि कुछ दिन पहले हमने नए कैंडिडेट्स रिक्रूट किया था और उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के लिए प्रोफेसर सुब्रमण्यम आने वाले थे, और अचानक उनका फोन आ गया और वो कह रहे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। भाभी, अगर वो क्लास नहीं शुरू हुई ना, तो हमारी कंपनी को भारी नुकसान होगा। प्रॉब्लम तो है, लेकिन तुम मुझसे क्यों डिस्कस करो ये सब? तो तुम्हें जाके मिस्टर कपूर को बताना चाहिए। भाभी, भाई से तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकती हूँ इसमें? मैं चाहता हूँ कि आप ये क्लास लें। अरे सिद्धांत, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एक डिसाइडेड सिलेबस होता है। कंपनी में एम्प्लॉइज को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं भाभी? आपके पास क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, आप कॉन्फिडेंट हो। भाभी, आई एम श्योर आप कर पाओगे भाभी, प्लीज। अरे बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, ये ऑफिस का मामला है। मुझे लगता है तुम्हें किसी और को अपॉइंट कर लेना चाहिए। भाभी, मैं कर लेता, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई मिलेगा नहीं, और अगर कोई मिल भी गया तो वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा। और आपको पता है, भाई वैसे भी मुझ पर गुस्सा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्लीज ना भाभी, मेरी मदद कर दीजिए ना। ठीक है, आई डोंट माइंड, बट मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें इस बारे में मिस्टर कपूर से राय लेनी चाहिए। बात तो कर लूंगा भाभी, लेकिन अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मैं ऑफिस के बारे में उनसे कोई बात नहीं करूंगी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है बिल्कुल भी। भाभी, आप जानती हो भाई का गुस्सा कैसे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। अरे सिद्धांत, प्लीज ना भाभी। अच्छा ओके, ठीक है, चलती हूँ। लेकिन देखो, ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें ही उन्हें कन्विंस करना होगा, बिकॉज मैं उन्हें कन्विंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। बिल्कुल ओके? हाँ भाभी, मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो। ताशा, तुम ये सब सोचने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो यार? देखो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, इसके लिए तुमको समझा रहा हूँ। दिस इज नॉट द करेक्ट एज। आई मीन, ये बच्चा प्रेगनेंसी, just go and abort करो and just be happy in your life. तुम्हें जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं है शायद, और कार्तिक को तो पता भी नहीं है इस बारे में। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? शायद तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। अब चाहो या ना चाहो, आपको सबके बारे में सोचना ही पड़ता है। I can't be so goddamn selfish. और रहा सवाल कार्तिक का, really love him, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। Hey babes, when did I say कि कार्तिक को डिच करो या फिर अपना रिलेशनशिप स्पॉइल करो? I mean, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी at this age is not correct. Just forget everything. तुम एक काम करो, तुम निहारिका आंटी से बात करो। मॉम, नो वे। उन्होंने तो कब के अपने हाथ ऊपर कर दिए, और जो मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचती, वो अपनी बेटी के बच्चे के बारे में खाक सोचने वाली है। वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। Wow, that's the spirit.
मिस्टर कपूर, आपसे कुछ बात कर ली थी। नहीं अभी नहीं प्रिया प्लीज, मैं एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, आप इस वक्त नहीं प्लीज। 2 मिनट तो दे सकते हैं ना आप, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ठीक है बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो। वो क्या है ना मिस्टर कपूर कि मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ, और फिर यहाँ तो किचन में जाती हूँ तो भी दादी और माँ गुस्सा करती है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि वो, हाँ, आपके ऑफिस में वो ट्रेनीज के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेस होते हैं ना, तो मैं कर सकती हूँ। क्यों? मेरा मतलब है इसकी क्या जरूरत है? ऑलरेडी ऑफिस में किसी को अपॉइंट किया हुआ है ये क्लासेस देने के लिए। हाँ भाई, वो प्रोफेसर सुब्रमण्यम का अपॉइंट किया था, लेकिन उनका होना ना होने के बराबर है। अभी उनका फोन आया था, कह रहे थे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। जब तक वो नहीं आते हम काम बंद करके तो नहीं बैठ सकते, इसलिए अगर भाभी ट्रेन कर देती तो। तुम कर पाओगी? ट्राई तो करके देख सकती हूँ ना। अभी तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अब एम्प्लॉइज को पढ़ा के भी देख लेती हूँ। आई डोंट थिंक ज्यादा फर्क होगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है सुनो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो, एक काम करो, तुम पेपर में एक ऐड दे दो, कोई अच्छा सा कैंडिडेट मिल ही जाएगा। लेकिन भाई उसके लिए काफी टाइम वेस्ट होगा, और जब हमारे पास भाभी है, हमारे पास ऑप्शन भी है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। और वैसे भी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है मिस्टर कपूर। आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हमेशा टॉप करते हैं। आई एम श्योर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन एक मौका देके देखिए। मैं एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देके देखती हूँ, कुछ दिन ट्राई करते हैं, फिर जो रिजल्ट होगा उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। और जहाँ तक मेरी प्रोफाइल क्लासेस का स्ट्रेस है, तो एक्चुअली कोई स्ट्रेस है ही नहीं, क्योंकि मेरी क्लासेस तो दिवाली वेकेशंस के बाद ही शुरू होने वाली है, और तब तक तो ये खत्म भी हो जाएगा ना। भाई प्लीज मान जाइए ना, भाभी कर पाएगी। ओह गॉड, जरा पानी देना प्रिया। प्रिया प्लीज जल्दी पानी दो ना। ओह गॉड। तुम नहीं सुधरोगे ना? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है अश्विन। सब कुछ करने के बाद क्या है तो मैंने क्या किया? अश्विन अब भी वक्त है, संभल जाओ। प्रिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो जाओ, जो करना है कर लो। कल को अगर तुम नौकरी से हाथ धो बैठे तो मेरे पास मत आना रोते हुए। अश्विन, मैं प्रिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उससे उलझोगे तो बहुत पछताओगे अश्विन। अपनी सलाह अपने पास रखो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये मेरा मैटर है, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। इतनी मैच्योरिटी नहीं है तुम में अश्विन। बेवकूफों की तरह कुछ करोगे और बेवकूफी तो मुझसे हुई, जो तुमसे शादी की, आज तक पछताना। इससे अच्छा तो ये होता कि उस वक्त प्रिया का इंतजार किया होता। पसंद आया? बहुत पसंद आया, थैंक यू। माय प्लेजर बेबी। कार्तिक रियली लव्स मी अ लॉट। इससे कुछ भी छुपाना गलत होगा। क्या करूं? बता दो इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में।
बहुत महंगी होगी ना? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन मेरी स्वीट पाइप के लिए कुछ भी महंगा नहीं है। कार्तिक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। क्या क्या जानती हो तुम? यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। चलो चलो, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से वॉच पहनाता हूँ। Isn't it so beautiful? कार्तिक, वो हाँ शायक्स, टेल मी। नताशा, well there's a bad news for you. तुम मिलान फैशन वीक में नहीं आ सकते। क्यों? नताशा, एक्चुअली शो के ऑर्गेनाइजर्स ने फैशन शो के पहले हर डिजाइनर के साथ फोटोशूट रखा। और तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो कि फैशन फोटोग्राफर्स वो भी देख लेते जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। I mean, नताशा, I'm really happy कि तुमने अपने हस्बैंड और अपने फैमिली से तो ये सब कुछ छुपा लिया और उनको बेवकूफ बना लिया। But then just imagine, जब ये बात मीडिया में, मीडिया वालों को पता चल गई कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, नताशा कपूर इज प्रेग्नेंट, तो क्या होगा? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे हस्बैंड, पूरे मीडिया में तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी यार। I mean, just imagine. देखो नताशा, I'm good friend और हमेशा अच्छा सोचूंगा तुम्हारे लिए। You just have two options, नताशा। जाओ और ये बच्चा अबॉर्ट करवा लो यार। लेकिन शायक्स, Anyways, अगर तुम ये नहीं कर सकती ना, तो just forget this Milan Fashion Week, okay? I'm also really feeling bad. मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बोलते हुए। But then Natasha, please take some steps as soon as possible. Bye. क्या हुआ नट्स? हाँ कुछ नहीं। चले? हाँ। अरे प्रिया, आज तो तुम बिल्कुल प्रोफेशनल टीचर की तरह लग रही हो। मैं वैसे ही दिख रही हूँ जैसे रोज दिखती हूँ। आज सिर्फ आपके देखने का नजरिया बदल गया। अरे ये पर्स, तुमने तो कहा था कि ये पर्स तुम सिर्फ इम्पोर्टेंट ओकेजन्स में यूज करोगे। हाँ तो स्पेशल ओकेजन तो है ना आज मिस्टर कपूर। अरे पहली बार आज मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं बल्कि आपकी कोवर्कर, एक सहयोगी बनकर आपके साथ ऑफिस जा रही हूँ, तो इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है ना? विक्रम यार, तू तो ग्रेट है। तेरे कहने के मुताबिक ये पर्स में इतनी इवॉल्व हो गई है कि होपफुली अब ये मुझे तंग ही नहीं करेगी। वेरी गुड गुड गुड। अब चलते। हाँ चल। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का सेशन हमारी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनें, समझें और इस पर अमल करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज का कम्युनिकेशन स्किल्स का ये सेशन खुद मिसेस प्रिया राम कपूर कंडक्ट करेगी। बेस्ट ऑफ लक। और राम कपूर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन एवरीवन प्लीज। फिलहाल आप लोग सब ट्रेनीज हैं, लेकिन आगे जाके इस कंपनी में जब आपकी प्रमोशन होगी तो आप सब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करें। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब आप डील करेंगे तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बीवी मिसेस प्रिया राम कपूर टोफल टीचर तो इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स ही पढ़ाती, इसलिए मैंने सोचा कि वो ये क्लास ले और आप सबको सेम चीज पढ़ाए। इनफैक्ट अभी तक उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई शी इजंट हियर। शायद थोड़ी सी देर हो गई होगी। बस
आती होगी। वो जरूर मंदिर गई होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करने जरूर जाती है। अश्विन, तुमको ये कैसे पता? इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी ऐसा करते हैं। सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। वो मैं आपके पीछे पीछे आ ही रही थी, लेकिन नीचे मुझे मंदिर नजर आ गया, तो मैंने सोचा नया काम शुरू करने जा रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ। मैंने आपको आवाज भी दी थी, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आप चले गए। सॉरी। इट्स ओके। मैंने इन्हें ब्रीफ कर दिया है। द पोडियम इज ऑल योर्स। प्लीज हैव अ गुड क्लास। प्रिया, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, बट कोई बात नहीं, हम फटाफट आज का सेशन शुरू करते हैं। जब से उसे पता चल गया ना कि तुम ऑफिस आ रहे हो, उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी ऑफिस आ जाएगी। तुम दोनों को नजदीक आने का और करीबियां बढ़ाने का इससे अच्छा मौका और मिल ही नहीं सकता। वो अभी तुझे पुचकार रहे हैं ताकि तेरे मन से राम का डर निकल जाए और तुम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओ, और करीब। दुनिया कहीं और जा रही है और ये कहीं और उलझ रहा है। शेख चिली कहीं का वो सपने देख रहा है जो इसे भी ले डूबेगी और इस प्रिया को भी। हेलो, हाँ श्रुति। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कीजिए। अरे प्रिया, श्रुति का फोन है, तुम तो जानती हो नहीं उठाऊंगा तो जमीन आसमान देख कर। नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। अगर आपको बात करनी इतनी जरूरी है तो प्लीज क्लास से बाहर जाके बात कीजिए। अरे लेकिन बस मैं। प्लीज गेट आउट। वन सेकेंड। Sorry, let's move on. That's all for today. See you tomorrow. Bye. एक मिनट प्रिया, ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने मुझे इस तरह से? मिसेस प्रिया राम कपूर, ये मेरा पूरा नाम है, जो शायद तुम भूल रहे हो। कोशिश करना कि आगे से तुम्हें याद रहे, वरना मैं तुम्हें सिर्फ अपना पूरा नाम ही नहीं याद दिलाऊंगी, बल्कि अपने नाम के साथ जुड़े अधिकार का इस्तेमाल भी करूंगी। अंडरस्टैंड? लेकिन हुआ क्या? इतना क्यों गुस्सा हो रही है मुझ पर? पूरी क्लास के सामने हमारी पुरानी दोस्ती की नुमाइश करने की कोशिश के बाद तुम पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या? हाउ इनोसेंट। मत भूलो अश्विन कि मैं यहाँ तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी ट्रेनर हूँ, और उससे भी ज्यादा बढ़कर तुम्हारे बॉस की बीवी। हाँ, अगर मिसेस प्रिया राम कपूर पूरा बोलने में परेशानी हो तो तुम मुझे मैम कह सकते हो। आई वोंट माइंड दैट।